नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि सीतापुर की सिधौली से सपा से कौन, इसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी और क्या विपक्षी दल के नेता हर कोई हर एक से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि सिधौली में समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। जो जंग वहां पर छिड़ी हुई है मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव और पूर्व विधायक मनीष रावत के बीच में, उसको लेकर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव किसे साइकिल पर बिठाएंगे, यानी होने वाले विधानसभा चुनाव में किसे समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे। जंग इतनी तेज हो चली है कि दोनों खेमे से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। समर्थकों को बताया जा रहा है कि उनका टिकट पक्का है। किसका टिकट पक्का है ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जानते हैं। आपको बता दें कि राजनीति में अजब गजब खेल देखने को मिल रहे हैं, जिनके बीच 2017 में आमने सामने चुनाव हुआ था, यानी हरगोविंद भार्गव जो मौजूदा विधायक हैं और पूर्व विधायक मनीष रावत के बीच 2017 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि करीब 2400 मतों से मनीष रावत को जो है डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने चुनाव हरा दिया था। और राजनीति का खेल देखिए कि डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे, वो बसपा के हाथी से उतरकर और सपा की साइकिल पर सवार हो गए और वहीं से अब टिकट मांगने लगे। लेकिन शुरू से लेकर अब तक मनीष रावत और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव के बीच शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। मनीष रावत जो मात्र 2400 मतों से चुनाव हारे थे और एक बार वो वहां से विधायक भी रह चुके हैं, उसके बाद वो निरंतर उसी विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव भी समाजवादी पार्टी में आ गए और दोनों टिकट के दावेदार बन बैठे। वहां पर समाजवादी धड़ा दोनों के बीच बटकर रह गया है। एक धड़ा मनीष रावत के समर्थन में है तो दूसरा धड़ा डॉक्टर हरगोविंद भार्गव को सपोर्ट कर रहा है। पार्टी किसे अपनाएगी, किसको टिकट देगी, ये सब कुछ उस पर निर्भर है। अपने अपने आकाओं के माध्यम से क्या मनीष रावत और क्या डॉक्टर हरगोविंद भार्गव दोनों लोग अपनी अपनी सिफारिश सपा खेमे में करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग दोनों ने कार्यक्रम किए और कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र में ये बताने की कोशिश की कि टिकट मेरा ही पक्का है। आपको बता दें, इस बीच एक तीसरे शख्सियत पर सबकी नज़रें टिक गई हैं। ये शख्सियत हैं पूर्व सांसद सुशीला सरोज। पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी में जुड़ी हुई हैं। सुशीला सरोज के दामाद मनीष रावत हैं और सुशीला सरोज अपने दामाद मनीष रावत के लिए लगातार बैटिंग कर रही हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम कर उन्होंने चेतावनी भी दे डाली थी टिकट मांगने वालों को और साफ साफ चेताया था कि सिधौली में मनीष रावत के अलावा कोई नहीं होगा। ऐसे भी दौर आए, लेकिन अब बताते हैं कि गेंद उनके पाले में जाता दिखाई दे रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने भी दोनों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर एक अजीब सी उलझन है, जिसे सुलझाने के लिए तमाम प्रयास भी हुए लेकिन नाकाम दिख रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर हरगोविंद भार्गव गए थे और वहां अंदर जाने के बाद कुछ देर बाद वो बाहर निकल आए, लेकिन अभी तक किसी भी खेमे से ये खबर नहीं आई कि सपा मुखिया या सपा
का जो कार्यालय है वहाँ से किसी के लिए टिकट को ओके कर दिया गया हो, किसी का टिकट फाइनल कर दिया गया हो। आपको बता दें कि सीतापुर में चौथे चरण के तहत मतदान होना है और 27 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया को चंद घंटे ही शेष बचे हैं। ऐसे में सिधौली में समाजवादी पार्टी अभी टिकटों का निर्धारण नहीं कर सकी है, जबकि जनपद की अन्य सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। शेष बची एक सीट सिधौली, जिसको लेकर काफ़ी जंग बढ़ चुकी है और आज सपा के प्रदेश कार्यालय गए मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव अंदर जाने के बाद बाहर आते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कुछ नहीं बोला गया है। ये बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज को बुलाया जा सकता है और वहाँ पर अगर मनीष रावत और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव के बीच बात नहीं बनती है, समझौता नहीं हो पाता है, तो ऐसे में सुशीला सरोज को भी प्रत्याशी बनाए जाने का एक प्रयास समाजवादी पार्टी कर सकती है। सूत्रों का ये कहना है कि ऐसी भी अंदर खाने कवायद सिधौली में हो रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सिधौली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। 43 साल से समाजवादी पार्टी वहाँ कमल नहीं खिला सकी है और समाजवादी पार्टी को वहाँ पर कोई भी जिताऊ प्रत्याशी अभी तक नहीं मिल सका है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र समाजवादी पार्टी के किसी मजबूत नेता पर लगी हुई है कि 2 में से एक का टिकट यदि होता है तो एक को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर लेगी और उसे टिकट दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक सिधौली विधानसभा सीट पर किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 17 जनवरी को जिस दिन नामांकन की शुरुआत होगी उसी दिन समाजवादी पार्टी हो सकता है सिधौली से अपने पार्टी के प्रत्याशी को घोषित कर दे। हर कोई यही जानना चाह रहा है। लगातार आई इंडिया को भी फ़ोन आ रहे हैं कि सिधौली में कौन। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक सिधौली में समाजवादी पार्टी ने किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मनीष रावत खेमा और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का खेमा दोनों अभी तक अपने अपने टिकट के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तीसरा नाम बहुत तेजी से चल निकला है, वो है पूर्व सांसद सुशीला सरोज का, कि दोनों के बीच यदि बात न बनी तो पार्टी की ओर से सुशीला सरोज को भी प्रत्याशी बनाए जाने की चाल चली जा सकती है। क्या कुछ होगा ये फिलहाल जैसे ही खबर आती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।